लग तो रहा है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में हो गया क्या? अप ट्रेंड में हो गया है या अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ये पता नहीं चल रहा है। स्टॉक पक्का अप ट्रेंड में है भाई। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर बना के बता भाई, कैसे लग रहा है तुझे स्टॉक अप ट्रेंड में है? मैंने अभी अभी पढ़ा है, कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, स्टॉक ऊपर जाएगा, ये अप ट्रेंड में है। अरे यार छोड़, तू रहने दे भाई, पूरी वीडियो देखने दे, तब जाके समझ आएगा मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो क्या आप इन दोनों चार्ट्स को देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है या डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है? तो आज वाली वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका देखेंगे और लास्ट तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर आपको किस तरह से चार्ट पर बनाना है। इस वाली वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर। स्टॉक मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होती है उसमें दो तरह के ट्रेंड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है अप ट्रेंड और एक हो सकता है डाउन ट्रेंड। दोनों को समझने का काफी आसान तरीका होता है। अप ट्रेंड का मतलब जहां पर हायर हाइज और हायर लोज लगते जा रहे हैं, वहीं डाउन ट्रेंड का मतलब जहां पर लोअर हाइज और लोअर लोज लगते जा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं और पहले पता लगा लेते हैं कि क्या ये वाला चार्ट अभी भी डाउन ट्रेंड में है या इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अब मार्केट स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल तरीका, तो हम इस जगह से मार्केट स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर एक हाई बना है, उसके बाद जो लो बना है, मार्केट ने इस जगह पर एक लो बनाया है, उसके बाद इस जगह पर एक हाई बना है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हाई है ये पिछले हाई से नीचे है। इसके बाद मार्केट ने इस जगह पर लो बनाया है, उसके बाद मार्केट ने यहां पर हाई बनाया है और ये वाला हाई भी पिछले वाले हाई से नीचे है। फिर आप देखेंगे अगला लो जो बना है वो इस लो के नीचे बना है, यानी कि ये एक लोअर हाई लोअर लो वाला पैटर्न बनता जा रहा है, जिसको कि हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस जगह पर मार्केट ने लो बनाया है, फिर बना है यहां पर हाई और इस हाई के बाद मार्केट ने बनाया है यहां पर लो। तो शायद यहां तक ज्यादातर लोगों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन आती है इसके आगे। अब इसके आगे अगर आप ये वाला हाई लेंगे, ये वाला हाई लेंगे और ये वाला लो लेंगे, उसके बाद मार्केट ने बनाया ये वाला हाई, फिर मार्केट ने बनाया ये वाला लो और फिर मार्केट ने बनाया ये वाला हाई। इसको देख करके बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और यहाँ से तो अप ट्रेंड शुरू हो गया है। देखिए डबल बॉटम पैटर्न भी बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको जब भी बनाना है आपको दो रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहला रूल, अगर ट्रेंड को कंटिन्यू होना है डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू होते रहना है तो उसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए कि लोज कट होते जाने चाहिए। तो ये वाला लो पिछले लो से नीचे है, ये वाला लो पिछले लो से नीचे है, ये वाला लो पिछले लो से नीचे है, इसीलिए ये एक डाउन ट्रेंड है। और दूसरी कंडीशन कि हाइज, जो हाइज हैं वो पिछले हाई से ऊपर नहीं बनने चाहिए, यानी कि हाइज पिछले हाई से नीचे ही बनने चाहिए। तो जब यहां पर आप देख रहे हैं प्राइस यहां से ऊपर गया है, इसने पिछले हाई को कट नहीं किया, ये उससे ऊपर नहीं जा पाया। फिर जब यहां पर प्राइस ऊपर गया है, ये पिछले हाई से ऊपर नहीं जा पाया। फिर जब हाई यहां पर बना है वो पिछले हाई से ऊपर नहीं गया। इन दोनों रूल्स को अगर आप लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अभी तक अप ट्रेंड नहीं आया है, स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो अभी तक हम इस वाले चार्ट में ये वाले हाई को देखेंगे और उसके अलावा ये वाले लो को देखेंगे जो यहां पर बना है। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट हुई है, ये वाली मूवमेंट तो इन हाइज और इन लोज के बीच में ही है, यानी कि ना अभी तक पिछला हाई कट हुआ है ना अभी तक नया लो बना है। तो स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है और ये जो आपने ट्रेंड बनाया है ये एक्चुअली में मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको कि आप कंसीडर नहीं करेंगे। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा, जब तक प्राइस यहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक मार्केट स्ट्रक्चर में किसी तरह का ब्रेक नहीं आया है। यानी कि ये जो आपने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है, मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बनेगा। मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। यहां से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम लो बनाएंगे, उसके बाद हम हाई बनाएंगे, फिर लो बनाएंगे, अगला लोअर हाई बनाएंगे, फिर हम लोअर लो बनाएंगे, फिर हम लोअर हाई बनाएंगे, हम लोअर लो बनाएंगे। अभी भी लोअर हाई ही है क्योंकि यहां तक कट नहीं हुआ है,
पिछले हाई को अभी तक क्रॉस नहीं किया है और यहाँ से हम उम्मीद करेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे की ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी तक डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। अगर ये यहाँ पर होता तो डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता, लेकिन ये यहीं पर है, डाउन ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो जब हम इस चार्ट को आगे बढ़ा करके देखेंगे, आप देख सकते हैं कि एक और नया लोअर लो बन गया है। ये वाला लो इस लो से नीचे है, यानी कि डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड को खत्म होना है तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहाँ से जो प्राइस है वो पिछले हाई के ऊपर चले जाना चाहिए, तब आप इसको एक डबल बॉटम पैटर्न या आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ऐसे पैटर्न्स के बाद आप कह सकते हैं कि प्राइस चेंज हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट स्ट्रक्चर को बनाने का सिंपल तरीका कि ट्रेंड तब कंटिन्यू होगा जब लो ब्रेक होगा और एक नया लोअर लो बनेगा, और ट्रेंड चेंज होने के चांस सिर्फ तब होंगे जब हाई ब्रेक होगा और एक हायर हाई बन जाएगा। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर लोअर हाई बनते आ रहे हैं, अगर अचानक से एक हायर हाई बनता है, सिर्फ उस जगह पर ट्रेंड चेंज होता है। ये जो पूरी की पूरी इंटरनल मूवमेंट है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें मार्केट स्ट्रक्चर में। तो चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पर हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के बारे में बात करेंगे और पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज आया है। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने दूसरे वाले चार्ट पर। इसमें हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर हाई बना है, इधर लो बना है, फिर यहाँ पर जो हाई है वो पिछले हाई से नीचे है, जो लो बना है वो पिछले लो के नीचे है, यानी कि लोअर लो बन चुका है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये वाला स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगला हाई पिछले हाई के ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद बना है अगला लो जो कि पिछले लो के नीचे गया है, उसके बाद बना है अगला हाई जो पिछले हाई के ऊपर नहीं जा पाया, फिर बना है एक और लो जो पिछले लो के नीचे है, उसके बाद मार्केट ने बनाया है ये वाला हाई जो कि इस हाई के ऊपर गया है। जैसे ही कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, प्राइस लोअर हाइज बनाता जा रहा था, अचानक से उसने एक हायर हाई बनाया। इस जगह पर आपको चौकन्ना हो जाना है कि क्या पता मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा हो। उसके बाद कंफर्मेशन मिली हमें यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने बनाया हायर लो और उसके बाद प्राइस गया है यहाँ से ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चला गया है। इस वाले पैटर्न को कई सारे लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलेंगे, लेकिन अगर आप सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और स्विंग हाई स्विंग लोज को मार्क करते रहते हैं, तो आपको किसी भी तरह के पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर अप ट्रेंड में रूल क्या होगा? अप ट्रेंड में रूल ठीक उसी तरह से होगा जैसे डाउन ट्रेंड में था, लेकिन उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने एक लो बनाया है, अगला हायर लो बनाया है, अगला हायर लो बनाया है। तो अगर ट्रेंड को कंटिन्यू होना है तो ये वाला लो कट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर प्राइस यहां से नीचे आ रहा है तो इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा बनता है तो गड़बड़ है, यानी कि प्राइस के घूमने के चांस हो सकते हैं। अगर प्राइस यहां तक आता है और उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है और जैसे ही इस हाई को कट कर देता है, तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 2। ट्रेंड को कंटिन्यू होने के लिए हाईज कट होते जाने चाहिए, लेकिन ट्रेंड चेंज तब आएगा जब हायर लो नहीं बनेगा, अचानक से एक लोअर लो बन जाएगा। तो इस तरह से हम अप ट्रेंड में भी अपने मार्केट स्ट्रक्चर के 2 रूल्स अप्लाई करके मार्केट स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही तरीके से चार्ट पर बना सकते हैं। गोल्डन रूल जो आपको याद रखना है, आपको हाई पॉइंट और लो पॉइंट को बेसिकली जोड़ते रहना है और देखना है कि अगर लोअर हाई लोअर लो बनते जा रहे हैं तो वो एक डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड तब कंटिन्यू होगा जब नया फ्रेश लो लगेगा जो पिछले सारे लोज के नीचे होगा, और ट्रेंड चेंज होने के चांस तब हो जाएंगे जब एक फ्रेश हाई लगेगा जो कि पिछले हाई के मुकाबले ऊपर होगा। अप ट्रेंड में ठीक इसी का उल्टा होता है। अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो वाली सीरीज बनती है, उसमें ट्रेंड कंटिन्यू तब होगा जब एक नया हाई बनेगा और वो वाला हाई पिछले सारे हाईज के मुकाबले ऊपर होगा, और उसमें ट्रेंड चेंज तब होगा जब उसमें एक ऐसा लो लगेगा जो कि पिछले वाले लो के मुकाबले नीचे है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी दुविधाएं थी, जितना भी कंफ्यूजन था, वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा और अब आप किसी भी चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं।
तो अगर आप हमारी वीडियो की क्विक नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।